गुड मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी विद डिग्री यूट्यूब चैनल पर। कल सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एक जोरदार प्रोटेस्ट किया। उनकी क्या मांगे थी, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का क्या असर हुआ और सरकार ने क्या जवाब दिया, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब 35,000 नौकरियां खतरे में, रैशनलाइजेशन, बेरोजगारी, इसका क्या कंप्लीट मतलब है? सिंचाई, जन स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी, हमारी नौकरियां क्यों छीनी जा रही? अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। 35,000 कर्मचारियों की रोजी पर संकट। एक विनम्र अपील, एक निवेदन कि 35,000 कर्मचारियों की रोजी और सम्मान की रक्षा का प्रश्न। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरे जीवन सरकार की सेवा करते रहे, कड़ी धूप हो या बरसात, हर स्थिति में अपना कर्तव्य निभाते रहे, और एक दिन आपको अचानक से यह कहा जाए कि अब आपकी जरूरत नहीं रही? हरियाणा राज्य के सिंचाई, जन स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग मतलब कि पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के सामने कुछ ऐसे ही एक संकट सामने खड़ा हो गया। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में रैशनलाइजेशन यानी पदों के पुनर्गठन के तहत लगभग 35,000 पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। और रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है, हम इसमें जान लेते हैं कि सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है कि कामकाज की व्यवस्था को इस तरह से पुनर्गठित करना कि कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादकता प्राप्त हो सके। मतलब कि यह प्रक्रिया अक्सर तब अपनाई जाती है जब किसी विभाग या संस्था को अपनी कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन जहां एक और यह एक प्रशासनिक निर्णय हो सकता है, वही दूसरी ओर इसका सीधा असर कर्मचारियों की आजीविका, आत्मसम्मान और उनके परिवारों की स्थिरता भी पर पड़ सकता है कि पड़ ही गया। इसलिए यह विषय केवल सरकारी नीति का हिस्सा नहीं है, यह हजारों परिवार के भविष्य का प्रश्न भी है, मतलब क्वेश्चन भी है। एक विनम्र अपील है और शांतिपूर्ण पहल। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा के विभिन्न जिलों से जुड़े इन विभागों के कर्मचारी 11 अक्टूबर 2025 को भिवानी में इकट्ठी इकट्ठे हुए थे। उनकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं, वे केवल एक विनम्र अपील लेकर आए थे कि इस निर्णय को एक बार दोबारा सोच लिया जाए, इसके ऊपर दोबारा से पुनर्विचार किया जाए। सिंचाई मंत्री श्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी महोदय के आवास पर पहुंचे कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी। उनका यह कदम किसी भी प्रकार के विरोध या अव्यवस्था से नहीं, बल्कि एक सार्थक संवाद की आशा से प्रेरित था। वे ये कहना चाहते थे, मतलब कर्मचारी, हम सिर्फ अपनी नौकरी की नहीं बल्कि उस सेवा की बात कर रहे हैं जो हम सालों से जनता के लिए करते आ रहे हैं। इन कर्मचारियों की जिंदगी सिर्फ एक पद की नहीं होती। इन विभागों में काम करने वाले कर्मचारी वो लोग जो गांव गांव तक पानी पहुंचाते हैं, खेतों के लिए सिंचाई सुनिश्चित करते हैं, बारिश में टूटी सड़कों की मरम्मत करते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले सड़क के जल निकासी और सीवरेज सिस्टम को संभालते हैं। अब सोचिए, अगर एक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य अपनी नौकरी खो दे, अपनी नौकरी गवा दे, तो उस पर क्या गुजरती होगी। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने 20-25 वर्षों तक पूरी निष्ठा से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया अपने डिपार्टमेंट, अपने विभाग में। उनके पास ना कोई दूसरा हुनर है ना विकल्प। उनका जीवन और उनके बच्चों का भविष्य इसी नौकरी पर टिका है। यूनियन की तरफ से क्या कहा गया? हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी, मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन और सर्व कर्मचारी संघ ने इस शांतिपूर्ण उपस्थिति का आयोजन किया। राज्य प्रधान गंगाराम और महासचिव जनरल सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वे कोई हड़ताल या टकराव नहीं चाहते, बल्कि बस इतना चाहते हैं कि
उन्हें भी चर्चा का हिस्सा बनाया जाए ताकि सभी पहलुओं पर साथ मिलकर समाधान निकाला जा सके कर्मचारियों के हित में। समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह भी समझना जरूरी है कि इन पदों के समाप्त होने पर असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश की आम जनता जिन तक ये कर्मचारी पानी, सड़क और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, उन सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में जहां पहले ही संसाधनों की कमी होती है, वहां इन विभागों की सक्रियता बेहद जरूरी होती है। सरकार ने से विनम्र अनुरोध, हम सभी की तरफ से एक विनम्र अनुरोध है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। संबंधित यूनियनों और कर्मचारियों से संवाद किया जाए, मतलब बातचीत की जाए और कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे सेवा भी प्रभावित ना हो और कर्मचारियों की रोजी रोटी भी सुरक्षित रहे, मतलब कंटिन्यूटी चलती रहे। क्योंकि प्रशासनिक दक्षता के साथ अगर मानवीय दृष्टिकोण जुड़ जाए तो निर्णय और भी ज्यादा प्रभावशाली और टिकाऊ बनते हैं। ये एक शांतिपूर्ण निवेदन है, क्योंकि हम क्योंकि जब किसी की रोजी रोटी पर संकट आता है तो वह बस एक ही बात कहना चाहता है कि सुनिए हमारी बात, समझिए हमारे हालात और साथ मिलकर रास्ता निकालिए। अगर आपको लगता है कि ये अपील न्यायपूर्ण है तो कृपया इस संदेश को औरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि यह आवाज उन कानों तक पहुंच सके जो बदलाव ला सकते हैं। इन कर्मचारियों के जीवन में कुछ बदलाव लाया जा सके। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट लाने का काम पूरा 100% एनालिसिस के साथ ही आपके सामने रखते हैं। और धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।